तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत बड़ी सरकारी भर्ती की, जो सीधे उत्तर प्रदेश से आई है। जी हाँ, यूपीएसएससी मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कई जबरदस्त पदों की घोषणा की है। आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानेंगे, एक एक करके। तो सबसे पहले वो नंबर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, 115। जी हाँ, पूरे 115 नए पद निकाले गए हैं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है, खासकर उनके लिए जो पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। अच्छा, अब जरा इन तारीखों को गौर से देख लीजिए, बहुत जरूरी हैं। नोटिफिकेशन तो 11 मार्च को आ चुका है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 22 अप्रैल। और हाँ, एक बात और, अगर फीस जमा करनी है या फॉर्म में कुछ ठीक करना है तो उसके लिए भी सिर्फ 29 अप्रैल तक का ही टाइम मिलेगा। तो इन डेट्स को कहीं नोट कर लेना बेहतर रहेगा। अब अप्लाई करने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी बात, ये भर्ती पेट 2025 के स्कोर पर आधारित है। मतलब पेट, जो कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो एक तरह से यूपी SSSC की भर्तियों के लिए पहला दरवाजा है। तो साफ बात यह है कि जिन लोगों ने पेट 2025 का एग्जाम दिया है, सिर्फ वही इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। आखिर ये 115 पद हैं कौन कौन से? चलिए अब जरा करीब से देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी अलग अलग तरह की जॉब्स हैं। यहाँ देखिए कितनी वैरायटी है। एक तरफ साइंटिफिक असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर जैसे पद हैं जो लेवल 6 के हैं, मतलब अच्छी सैलरी और बड़ी जिम्मेदारी। और दूसरी तरफ लैब असिस्टेंट और मॉनिटरिंग असिस्टेंट जैसे लेवल 2 के पद भी हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो इस फील्ड में अपना करियर बस शुरू ही कर रहे हैं। तो ठीक है, पद तो देख लिए, हो सकता है कुछ पदों पर नजर टिक भी गई हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि इन पदों के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए अब इसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अब वो मौका है जब अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को इन जॉब्स की रिक्वायरमेंट से मैच करके देखना है। क्या जो मांगा गया है वो अपने पास है? आइए पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की। देखिए, इस पोस्ट के लिए एक मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड चाहिए, मतलब ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री या फिर एनवायरमेंटल साइंस, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी PG होनी ही चाहिए। ये एक हाई लेवल स्पेशलिस्ट जॉब है। अच्छा, अब बात करते हैं अकाउंटेंट और लीगल असिस्टेंट की। यहाँ सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। अगर अकाउंटेंट बनना है तो कॉमर्स की डिग्री के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। और लीगल असिस्टेंट के लिए लॉ की डिग्री और साथ में 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है। अब जूनियर इंजीनियर के पद के लिए एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ डिप्लोमा मांगा गया है, पब्लिक हेल्थ, सिविल, केमिकल या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। यहाँ बीटेक का जिक्र नहीं है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि शायद बीटेक वाले एलिजिबल ना हो। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन जॉब्स में बहुत प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन स्किल्स की जरूरत होती है। और अब एक अच्छी खबर उन सभी के लिए जिन्होंने 12वीं पास की है। अगर साइंस स्ट्रीम से 12वीं की है, चाहे मैथ्स से यानी PCM या बायोलॉजी से मतलब PCB, दोनों ही लैब असिस्टेंट और मॉनिटरिंग असिस्टेंट के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में एंट्री करने का ये एक बहुत अच्छा रास्ता है। हाँ, एक और बात जो सभी पोस्ट पर लागू होती है वो है एज लिमिट। उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। ये काफी बड़ी रेंज है जिससे अलग अलग उम्र और एक्सपीरियंस के लोगों को मौका मिल जाता है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी मैच हो रही है। अब आगे क्या? अब सबसे जरूरी सवाल कि सिलेक्शन होगा कैसे। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस को थोड़ा करीब से देखते हैं। वाह, ये देखिए जरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरे 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स यानी 40% वेटेज सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल अवेयरनेस को दिया गया है। इससे एक बात तो साफ है, बोर्ड को ऐसे लोग चाहिए जिन्हें पर्यावरण के मुद्दों की गहरी समझ हो। ये कोई नॉर्मल GK का पेपर नहीं होने वाला है। और ये रहा डिटेल्ड सिलेबस। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। देखिए, जो पार्ट 1 है वो 65 मार्क्स का है और इसमें सारे टेक्निकल और एनवायरनमेंट से जुड़े टॉपिक हैं। और पार्ट 2 जो है वो 35 मार्क्स का है, जिसमें कंप्यूटर और यूपी का जनरल नॉलेज आएगा। तो तैयारी करते वक्त इन दोनों पार्ट्स में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होगा। और हाँ,
दो बहुत ज़रूरी बातें और हैं। पहली, सिलेक्शन सिर्फ मेन एग्जाम के बेस पर होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। और दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 1/4 मार्क कट जाएगा, मतलब तुक्का लगाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो अगर अप्लाई करने का मन बन गया है तो ये रहे सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले यूपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां जाकर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना है और सिर्फ 25 रुपए की एप्लीकेशन फीस देनी है। और हाँ, ये सब 22 अप्रैल से पहले करना है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ कुछ नौकरियां नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जिनके पास खास स्किल्स हैं, चाहे वो साइंटिफिक हों, कॉमर्स से जुड़ी हों या टेक्निकल, और जो एक अच्छी सरकारी नौकरी के साथ साथ यूपी के एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमने वैकेंसी से लेकर क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस तक लगभग सब कुछ कवर कर लिया है। अब आखिर में बस एक सवाल बचता है, क्या ये किसी के करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है? सोचने वाली बात है। खैर, आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।